एक साधारण सेवक ने राजा को वो सिखाया जो कोई गुरु भी न सिखा पाया। कभी कभी सबसे बड़ी सीख वहीं से मिलती है जहाँ से हमें कोई उम्मीद नहीं होती है। मिट्टी की एक मूर्ति टूटी मिट्टी की एक मूर्ति टूटी, लेकिन राजा का हृदय जाग उठा। राजा ने दिया मृत्यु दंड, पर सेवक ने जो किया वो इतिहास बन गया। जब न्याय के आसन पर बैठा राजा एक सेवक से हार गया। चलिए इस कहानी पे प्रकाश डालते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही अनुभव की है जहां एक मिट्टी की मूर्ति ने एक राजा का हृदय बदल दिया। तो चलिए सुनते हैं। एक राजा था जिसे शिल्पकला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश परदेश जाया करते थे। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखी हुई थी और स्वयं उनकी देखरेख करवाते थे। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थी। सभी को पता था कि राजा उनसे अत्यंत लगाव करते हैं। एक दिन जब एक सेवक ने इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तुरंत मृत्यु दंड दे दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत अन्य 2 मूर्तियां को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्य हो गए कि यह पागल हो गया है क्या। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, यह मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं। अमृता का वरदान लेकर तो आई नहीं है। आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली, क्योंकि ये मूर्तियां हल्की सी दरार आ चुकी थी। यह सुनकर राजा की आंखें खुली कि खुली रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सासों का मूल्य सिखाया, साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्यु दंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा को ये बात समझ में आ गई कि मुझसे कई गुना अच्छा तो यह सेवक था जिसने मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी परहित का सोचा। राजा ने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इस संयम से, इस सम स्वस्थ भाव तथा दूरदृष्टि के गुणों के वहन की युक्ति क्या है। सेवक ने बताया कि आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गालियाँ देता था। एक दिन सेठ ककड़ी या खीरा ककड़ी मुझे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, इसीलिए उसने मुझे दिया था। भला तुम इसे कैसे खा सकते हो? तो मैंने सेठ से कहा कि सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा दे भी दिए तो इसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है, बताइए। इसी प्रकार अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुदान दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। जन्म मृत्यु सब उसी का देन है, इसलिए हमेशा उसके प्रसाद को संयम से ग्रहण करना चाहिए और परहित के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए राधा कृष्ण।